केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर बिहार मोतिहारी के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा जी बहुत अल्प समय में विश्वविद्यालय में किए जाने वाले नवाचारों के लिए भारत भर में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। कल कुलपति महोदय ने निवेदन किया कि भक्ति साहित्य और समरसता विषय को लेकर के एक व्याख्यान होना चाहिए। उनके आदेश का पालन करते हुए इस विषय पर मैं चर्चा प्रारंभ करता हूँ। मन में विचार ये है कि बातचीत कहाँ से शुरू की जाए। तो ध्यान में ये बात आ रही है कि हिंदी के पहले कवि से बातचीत शुरू की जाए। महापंडित राहुल सांकृत्यायन सरहपाद को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। हिंदी का ये सौभाग्य है कि हिंदी का पहला ही कवि भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय नालंदा में आचार्य के पद पर काम कर रहे थे। सरहपाद वेदों के आचार्य थे, चारों वेदों का पठन पाठन करते थे। बाद में उन्होंने बौद्ध वृत्ति को अपना लिया था और बौद्ध हो गए थे। सरहपाद की चर्चा के क्रम में दो तीन बातें और महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य का भक्ति काल जिनसे प्रभावित होता है उसमें नाथ सिद्धों की वानियाँ, बौद्ध सिद्धों के चर्या पर और बौद्ध सिद्धों की रचनाओं की बात की जाती है। उस सरहपाद ने जो कहा कि णौतम बायहि गुरु कहई णौतम बुझई शीस सहजा मी अजिमी सकल जगु कासु कहिचई खीस। मैं जिस बात को कहना चाहता हूँ उसको गुरु कह ही नहीं सकता। यदि कह भी दे तो शिष्य उसको समझ नहीं पाता है। जो सहजामृत है और सारे संसार में व्याप्त है उसको कौन कहे और किससे कहे। उसी परंपरा में कणहप्पा नाम के बड़े आचार्य हुए। सरहपाद जहाँ आज के बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य थे, वहीं कणहपाद या कणहप्पा कर्नाटक के रहने वाले थे और जालंधर पाद के शिष्य थे। कणहप्पा ने हिंदी साहित्य में संभवतः पहली बार समरसता की बात की और कहा कि समाज को उसके अनेक संदर्भ हैं। समरस जीवन जीना चाहिए, समरस होकर के रहना चाहिए। और वह समरसता कैसी कि जैसे पानी में लवण विलीन हो जाता है। समरस जाई तखणो जय पुण्य ते समरित। पानी में लवण की तरह समरस समाज होना चाहिए। नाथपंथियों ने भी उस समरसता की बात की। गोरखनाथ भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं के बीच समानता की चर्चा कर रहे थे। तमाम प्रकार के भेदभाव आडंबरों से ऊपर उठ करके समाज समरस कैसे हो उसकी बात कर रहे थे। इसलिए गोरखनाथ ने कहा उत्पत्ति हिंदू जननिया जोगी अकल परी मुसलमानी तेरा चिन्हो हो काजी ब्रह्मा विष्णु महादेव मानी। यानी उस रास्ते पर चलना चाहिए सबको जिसको ब्रह्मा विष्णु और महादेव ने स्वीकार किया है। ऐ जोगी उस रास्ते को अपनाओ। और अन्य धर्मों के लोगों के लिए भी ये उनकी चिंता थी और उनके लिए उनका मार्गदर्शन भी था। एक दूसरे बड़े कवि बौद्ध सिद्धों में योगिंदु हुए और योगिंदु ने तो बहुत साफ साफ कहा, यानी आज से कोई 1000 साल पहले भी इस तरह की स्थितियां थीं। योगिंदु सरहपाद के बाद के व्यक्ति हैं। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों भारतीय समाज में विद्यमान रही है, लेकिन उस व्यवस्था के भीतर
समरसता पूर्वक कैसे रहा जाए, उसके लिए योगिंदु ने कहा कि अपने भीतर के अहंकार को छोड़ो, उसको छोड़ करके समरस समाज की निर्मित हो सकती है। योगिंदु कहते हैं कि हूँ बर बम्भरु बयस हूँ खत्यु हूँ शेष पुरुष हूँ सौ इत्थि हूँ मड़ई मूढ़ विशेष। हमारे भीतर भाव ये है कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, और यह मान्यता मूर्खों की है। दो वर्ग और बताया कि हम नपुंसक हैं और स्त्री हैं। इस प्रकार के भेद को करना अज्ञानता की पहचान है। इसलिए भेद को मिटा करके समरस समाज के भीतर जीवन यापन करो। जब हम भक्ति साहित्य को पढ़ते हैं और विशेष करके हिंदी के भक्ति साहित्य को, तो भक्ति का आगमन दक्षिण से मानते हैं। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, संस्कृत का भी एक श्लोक है। उत्पन्ना द्राविणो देशे वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई। उत्पन्ने द्राविणो देशे गुर्जरे जीर्णताम गता, और गुर्जर में आते आते तो जीर्णता को प्राप्त हो गई, और उस भक्ति को रामानंद लेकर के उत्तर भारत की ओर आए। तो वह भक्ति कौन थी? इस पर हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने विचार किया है। बहुत गंभीरतापूर्वक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पर विचार किया, और ये भक्ति पद्धति पर जब विचार करते हैं तो ये भक्ति आलवारों की भक्ति है। और आलवारों की भक्ति पद्धति क्या है, जिसको लेकर रामानंद आए, जो उत्तर भारत में प्रायः नहीं थी। वास्तव भक्ति तो भागवत भक्ति है। भक्ति की चेतना वैदिक काल से भी देखते हैं, कई प्राचीन पुराणों में भी है। लेकिन आलवारों की भक्ति पद्धति क्या थी? जब हम आलवारों की चर्चा करते हैं तो ये दिखलाई पड़ता है कि आलवारों की भक्ति में जातिपात नहीं था, छुआछूत नहीं था। आलवारों की भक्ति में महिलाओं का प्रवेश था। आलवारों की भक्ति में सबके लिए प्रवेश की गुंजाइश थी, और यह इस भक्ति पद्धति की आवश्यकता उत्तर भारत में थी, जिसको रामानंद उत्तर भारत को में लेकर के आ रहे थे। लेकिन रामानंद के बहुत पहले रामानुजाचार्य हुए, और रामानुजाचार्य आलवारों की परंपरा में है। इसलिए रामानुज पर विचार करना थोड़ा आवश्यक है कि रामानुज कौन थे। रामानुज के द्वारा पंथ भी चलाया गया, और रामानुज संप्रदाय के नाम से हम उसको जानते हैं। रामानुज संप्रदाय विद्वानों की परंपरा के लिए संस्कृत साहित्य में भी और हिंदी साहित्य के भीतर भी जाना जाता है। रामानुज के साथ विशेष बात ये थी कि उनके 4 गुरुओं की चर्चा मिलती है। उन 4 गुरुओं में 3 गुरु महापुण्य, पेरिय नाम्बी, गोष्ठीपुण्य और कांचीपुण्य, ये चतुर्थ वर्ण के थे। अंत्यज जातियों से आते थे, और इन गुरुओं को रामानुज ने स्वयं बनाया था। रामानुज उनके पास गए और उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। यानी रामानुज की परंपरा क्या है, आलवारों की परंपरा क्या है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी का भी शिष्य हो सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी को भी अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर सकता है, और प्रयासपूर्वक स्वीकार कर सकता है। गुरु के लिए सामर्थ्य का होना आवश्यक है, योग्यता का होना आवश्यक है, तत्वज्ञान की समझ का होना आवश्यक है। महापुण्य पेरिय नाम्बी ने रामानुजाचार्य को तमिल वेद यानी नालियार प्रबंधम का अध्ययन कराया था। तमिल वेद बहुत ही प्रतिष्ठित ग्रंथ है, और इस ग्रंथ की शिक्षा महापुण्य से रामानुज ने ली थी। गोष्ठीपुण्य ने रामानुज संप्रदाय का और रामानुज का महामंत्र ओम नमो नारायण दिया था, और इस मंत्र को रामानुज ने आम जनता के बीच वितरित किया। गुरु के मना करने के बावजूद वितरित किया। गुरुदेव ने तो यह कर रखा था कि इस मंत्र को गोपनीय रखना बहुत उपकारक है। रामानुज के मन में आया कि ये इतना महत्वपूर्ण मंत्र है तो यह मंत्र सब तक जाना चाहिए, और उन्होंने अपने गांव के गोपुर पर चढ़कर पूरे गांव को और सबको आहूत किया,
सबको बुलाकर ओम नमो नारायणाय का मंत्र दिया। अब यह परंपरा उत्तर की तरफ आई। उत्तर की तरफ जब रामानंद के नाम के साथ जुड़ती है तो रामानंद ने अपने लेखन में भी और अपने व्यक्तित्व में भी इस परंपरा का पालन किया। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, यह मूल मंत्र रामानंद का है, रामानंद संप्रदाय का है। और यह केवल कहने के लिए नहीं है, रामानंद ने अपने विचारों में अपनाया, अपनी दुनिया में भी इसको अपनाया, व्यवहार में भी अपनाया। और रामानंद के जो शिष्य बने उसमें विभिन्न जातियों के शिष्य हैं, धर्मों के शिष्य हैं। कबीर जुलाहा थे, रैदास जी हरिजन हैं, सेन नाई है, पीपा छत्री हैं, धन्ना जाट हैं, ब्राह्मण भी हैं, महिला भी हैं। यानी रामानंद की एक लंबी चौड़ी शिष्य परंपरा, 12 शिष्यों की चर्चा होती है। फिर उनको शिष्यों की भी परंपरा चली और उन शिष्यों ने भी समरस समाज की बात हिंदी साहित्य के भीतर की। कबीर के संदर्भ में मुझे लगता है कि बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कबीर ने वाया डंबरों का विरोध किया, कबीर ने योग की बात की, कबीर ने दर्शन की बात की, भक्ति की बात की और सामाजिक समरसता की बात की। कबीर कहते हैं कि ऊंच नीच है मध्य की बानी, एक पवन एक ही पानी, एक मटिया एक कुम्हारा, एक सभन का सृजनहारा। सबका सृजन करता एक है, इसलिए संसार में भेदभाव की आवश्यकता नहीं है। उसी काशी में रैदास जी रहते थे। रैदास भी रामानंद के शिष्य थे। रैदास ने कहा, संतन के मन होत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलग को, पूछे जात न पात। उस एक ईश्वर को प्रत्येक जीव में देखो। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की जो धारणा है उसको तत्कालीन कविता की पंक्तियों में रामानंद ने कहा था। और इसकी परंपरा भारत में चतुर्थिक दिखलाई पड़ती है। हम जब थोड़ा सा दक्षिण की ओर जाते हैं तो मराठी में यह परंपरा बहुत फली फूली और यह परंपरा नामदेव जी के साथ फली फूली। ज्ञानेश्वर की चर्चा होती है। ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी मराठी में लिखी। गीता का समग्र उपदेश मराठी भाषा में पहली बार आया। नामदेव को बहुत प्रतिष्ठा महाराष्ट्र में मिली। ज्ञानेश्वर जैसे संत जात पात के भेद से ऊपर उठ करके, हम सबको मालूम है कि ज्ञानेश्वर ब्राह्मण थे, नामदेव शिंपी थे, दर्जी थे। ज्ञानेश्वर नामदेव का पैर छूते थे। यानी व्यवहारिक जीवन में कैसी सामाजिक समरसता महाराष्ट्र में दिखाई पड़ी। और इन संतों की एक लंबी परंपरा चली जिसमें सावता माली, गोरा कुम्हार, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, चोखा मेला, संत एकनाथ, कान्हो पत्रा, पहिणाबाई, संत तुकाराम और समर्थ रामदास। इसमें नामदेव, ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत रामदास की चर्चा और संत एकनाथ की, यानी 5 संतों की चर्चा प्रायः साहित्य के भीतर और समाज के भीतर भी होती है। लेकिन इतना बड़ा जो संत समाज खड़ा हुआ महाराष्ट्र में, उसका प्रभाव हिंदी साहित्य के भीतर भी पड़ा और नामदेव जी का प्रभाव तो खूब पड़ा। यानी हिंदी साहित्य में जो खास करके निर्गुण संत हैं वो नामदेव बनना चाहते हैं, नामदेव की गति को प्राप्त करना चाहते हैं। संत दादू दयाल, रज्जब, कबीरदास, रैदास जैसे संतों ने नामदेव की चर्चा की। गुरु अर्जुन देव ने जब गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया तो उसमें नामदेव के पदों को रखा। नामदेव जी महाराष्ट्र से पंजाब चले आए थे। उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा की। नामदेव ने मराठी में लिखा, नामदेव की रचनाएं पंजाबी में हैं, नामदेव की रचनाएं हिंदी में हैं। कई बार ये गीत की पंक्तियां बार बार आती हैं कि भूल कर भी मुख पर जात प्रांत भाषा का न नाम लो। तो इस कसौटी पर मध्यकाल में बहुत खरा उतरने वाले जो संत हैं वो संत नामदेव हैं। संत नामदेव नाथपंथ में भी दीक्षित हुए थे, मूर्ति पूजक हैं, बिठवा की पूजा करते हैं, बारकरी करते हैं। यानी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी पूज्यता, जिसकी
जिसकी आराधना नाथ पंथ में है, जिसकी प्रतिष्ठा नाथ पंथ में है, जिसकी प्रतिष्ठा वारकरियों के बीच में है, जिसकी प्रतिष्ठा गुरु ग्रंथ साहब के कारण है, जिसकी प्रतिष्ठा कबीर, रैदास, दादू, संत रज्जब जैसे संत देते हैं, वे संत नामदेव हैं और एक उसकी पूरी परंपरा चलती है। बाद के संतों ने भी सामाजिक समरसता पर लिखा और सामाजिक समरसता के लिए काम किया। जनाबाई विट्ठल के भक्त हैं और विट्ठल की भक्ति करते हुए कहती हैं कि विट्ठल का पूरा परिवार है, मेरा विट्ठल अनेक बच्चों वाला है। और अनेक बच्चों की जब सूची देखते हैं तो पता चलता है कि उनमें तमाम संत हैं, तमाम जातियों के लोग हैं जो समाज को चेता रहे थे अपनी भक्ति चेतना के द्वारा, विट्ठल के माध्यम से वारकरी करके सामाजिक चेतना के द्वारा। जनाबाई कहती हैं, विठ्ठू माझा लेकुर वाला, संगे गोपालांचा मेला, निवृत्ती हा कांद्यावारी, सोपांचा हाथ धरी, पुढे चाले ज्ञानेश्वर, माणे मुक्ताबाई सुंदर, गोरा कुम्हार मांडीवरी, चोखा जीवा बारोबरी, बंका कडेवरी, नामा कारांगुली धरी, जने म्हणे वा गोपाला, करी भक्तांचा सोहला। तात्पर्य यह है कि निवृत्ति को कंधे पर विट्ठल ने बिठा रखा है, निवृत्तिनाथ कंधे पर बैठे हुए हैं, सोपान देव का उसने हाथ पकड़ा है, ज्ञानेश्वर जी आगे आगे चल रहे हैं, मुक्ताबाई उनके पीछे चल रही हैं, गोरा कुम्हार को उसने अपने जंघे पर बिठाया है, चोखा महार को अपने हृदय से लगा रखा है, बंका चूड़ी वाले उनके गोद में बैठे हुए हैं, नामदेव उंगली पकड़कर चल रहे हैं। परिवार बोध की कितनी अच्छी पंक्तियां हैं, भक्तों के साथ जोड़कर सामाजिक समरसता की कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। विट्ठल ने किस प्रकार से पूरे संत समाज को और पूरे तत्कालीन समाज को अपनी धारा में बांध करके रखा हुआ है, ये एक देखने की बात है। तुकाराम उस परंपरा के बड़े संत महाराष्ट्र में होते हैं। तुकाराम ने कहा, ब्राह्मण तो याति अंत्यजस्ता, मानवा तत्वता निश्चयेशी, रामकृष्ण नामे उच्चारी सरले, 8वीं सांवले रूप मणि, शांति क्षमा दया अलंकार अंगी, अभंग प्रसंगी धैर्यवंत, तुका महड़े, गेल्या षड्यर्मी अंगे, सांडुन्या मग ब्रह्माचितो, यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि का जो त्याग करता है, उस त्याग को करने के पश्चात ही उसका त्याग करने के पश्चात ही व्यक्ति समाज को सबरस बना सकता है। ब्राह्मणों को अपनी तमाम प्रकार की शिष्टता के भाव को छोड़कर समस्त समाज को अपने साथ ला करके खड़ा करना पड़ेगा और ये परंपरा बाद में चल करके तमाम प्रदेशों में जागृत होती है और सर्वत्र इस परंपरा के पालन करने वाले संत हमको दिखलाई पड़ते हैं। राजस्थान की संत परंपरा में दादू दयाल जी का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है और दादू दयाल एक बड़े संत थे। दादू दयाल के साथ कई प्रांत संबद्ध होते हैं। दादू दयाल का जन्म स्थान गुजरात है। गुजरात से दादू दयाल जी राजस्थान आ गए थे और राजस्थान से उन्होंने भ्रमण किया। उनकी शिष्य परंपरा काशी तक गई। पंजाब और वर्तमान हरियाणा में उनके शिष्यों की बहुत बड़ी संख्या हुई। दादू दयाल की प्रतिष्ठा राजघरानों से लेकर आम जन तक प्रचारित हुई और दादू दयाल की एक लंबी शिष्यों की परंपरा चली। दादू दयाल के प्रत्यक्ष शिष्यों की संख्या 52 बताई जाती है, कई बार 152 बतलाते हैं और दादू दयाल के शिष्यों में एक बड़ी संख्या गैर ब्राह्मण जातियों की थी, जिन जातियों ने दादू पंथ को अन्य लोगों तक फैलाया। दादू के शिष्यों में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भी आए और दादू पंथ को अपनाया, दादू के तत्वज्ञान को समझा और दादू के माध्यम से उन्होंने, दादू पंथ के माध्यम से दादू की विचारधारा के अनुसार उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। कई लोग तो दादू के
पास जाकर के दादू दयाल के शिष्यत्व को ग्रहण करते हैं, जिनमें संत रज्जब का हम नाम ले सकते हैं। संत रज्जब कहते हैं कि विवाह करने के लिए जा रहे थे। उन दिनों दादू जी दादू मठ आमेर में रहते थे। संत रज्जब के पिताजी आमेर राजा के यहाँ सिपाही थे, और संत रज्जब जब विवाह के लिए जा रहे थे तो उनकी इच्छा दादू दयाल के दर्शनों को हुई। वे वहाँ पर पहुँचते हैं और दादू दयाल को देखकर वे ध्यानस्थ होते हैं। रज्जब ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा, जैसा देखा वैसा रहना। दादू दयाल जी के आदेश का पालन करते हुए कहते हैं कि जीवन भर रज्जब दूल्हे के वेश में रहे। खैर, दादू दयाल जी ने हिंदू मुसलमान की समस्या को उस युग में समझा था। बखना और बाजिंद भी दादू दयाल के शिष्य थे। दादू दयाल ने तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू मुस्लिम की एकता को रेखांकित किया। कहते हैं कि अकबर ने भी दादू दयाल जी को आमंत्रित किया था। दादू दयाल को राजस्थान में उनके शिष्यों को भी राज दरबारों की ओर से बहुत सहायता मिली। आज जो नारायणा का मठ है वो जहांगीर का बनवाया हुआ है। दादू दयाल ने कहा, दादू दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान, दोनों भाई नैन हैं, हिंदू मुसलमान। आज से 400 वर्ष पहले हिंदू मुसलमान की एकता को लेकर के कितनी बड़ी बात दादू दयाल ने समाज के सामने रखी थी। दादू दयाल की ऐसी बहुत सी बानियाँ हैं जो सामाजिक समरसता के भाव को प्रकट करती है। दादू दयाल ने कहा कि 100 बैरी हुए रहा, दूजा कोई नाय, जिसके आगे अंग थे उपजे सोई है सब माय। जिस अंग से तुम पैदा हुए हो, जिस विधाता ने तुमको पैदा किया है, जिस परमात्मा ने तुमको पैदा किया है, वही सबका है, तुम उसके हो। इसलिए किससे तुम बैर कर रहे हो? इस समाज में, देश में, विश्व में बैर करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए निर्वैरता का सिद्धांत, और उस पर बहुत कुछ लिखा दादू दयाल ने। दादू दयाल ने कहा कि निर्वैरी सब जीव सो संत जन सोई, दादू एक आत्मा बैरी नहीं कोई। समाज में निर्वैर होकर के जियो। दादू सबके भीतर एक ही आत्मा विद्यमान है, इसलिए इस समाज में तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है। इसलिए दादू दयाल ने जब अपने दादू दयाल के जीवन में ही वह पंथ प्रचारित हो गया था, दादू ने कहा कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपक रहित पंथ गई पूरा, अवरण एक आधारा, वाद विवाद काहू सौ नाही, माही जगत ते न्यारा, समदृष्टि सुभाई सहज में, आप ही आप विचारा। मेरा पंथ ऐसा है जो दोनों प्रकार के पक्ष से रहित है। उसका आधार केवल वह परमपिता परमेश्वर है जो सबका नियंता है। इसलिए मैं किसी से वाद विवाद नहीं करता। इस संसार में मेरा कोई विरोधी नहीं है। समदृष्टि रखो, इस बात को, इस विचार को अपने मन में रखो, तो संसार से सभी प्रकार के वैर समाप्त हो जाएंगे। दादू दयाल के सर्वाधिक योग्य शिष्यों में संत रज्जब हुए। दादू दयाल जी के निधन के पश्चात उनके शिष्य जगजीवन साधु थे। जगजीवन दास कई गुरु भाइयों के साथ काशी आए। ये तेलंग थे, मूलतः आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। काशी में उन्होंने विद्या अध्ययन किया था, दादू जी के शिष्य हो गए थे। लंबे समय तक उन्होंने दौसा की पहाड़ियों पर बैठ करके साधना की थी। उनको लगा कि दादू दयाल जी के जो शिष्य हैं उनकी विधिवत शिक्षा होनी चाहिए, दर्शन शास्त्र की, भक्ति की, काव्य शास्त्र की और साहित्य की। इसलिए कुछ गुरु भाइयों के साथ काशी आए। उन गुरु भाइयों में रज्जब थे, घनसीदास जी थे, और सबसे बड़ी बात, जो निर्गुण संतों में सबसे बड़े विद्वान संत हुए, पढ़े लिखे संत हुए, जिनके 42 ग्रंथ आज प्राप्त होते हैं, ऐसे संत सुंदर दास भी रज्जब के साथ, जगजीवन साधु के साथ काशी आए थे। दादूपंथी साधुओं ने संत साहित्य के संरक्षण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी हम बात समरसता की कर रहे हैं।
संत रज्जब ने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक संपादित की। और ये पुस्तक परशुराम चतुर्वेदी का तो मानना ये है कि गुरु ग्रंथ साहब के बाद के पहले 10 वर्ष पहले संपादित हो गया था। और इस पुस्तक में कोई 150 लगभग संतों की वाणियों का संग्रह है। उसमें भर्तृहरि भी है, गोरखनाथ भी है, पश्चिम के संत हैं, पूर्व के संत हैं, हिंदू है, मुसलमान है, ब्रजभाषी हैं, बुंदेली हैं, अवधी हैं, भोजपुरी क्षेत्र के संत हैं। इन एक ऐसा संग्रह ग्रंथ बनाया संत रज्जब ने, और अपने निर्गुण मत के अनुसार जो वाणियों को तो रखा ही, अन्य संतों के आचार्यों के विचारों को भी रज्जब ने रखा। वो संत रज्जब कहते हैं, जाति जगत गुरु देखे नाही। जो परमेश्वर है वो जाति नहीं देखता है, वही जगत गुरु है। मिला ही प्राणपति प्रीत ही माही, नाम कबीर दादु जन तारे, नाम नेह नौ खंड उजियारे, सदना सेन रुकीता थोरी, हरिहित सीझे हैं कुल कोरी, आदि जय देव अंतरय दासा, भाव भक्ति काटे क्रम फांसा, जन रज्जब करुणामय केशो, प्रेम नेम भजी भानी आदेशो। 1 दर्जन संतों का नाम संत रज्जब ले रहे हैं। इसमें उच्च जातियों के संत नहीं हैं। रज्जब कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति के साथ ये संत भी मोक्ष को प्राप्त हुए। तो जिन रास्तों पर ये संत चले, जिस पंथ पर ये संत चले, उस पंथ पर चलो। वे आदि जयदेव से अपनी बात शुरुआत करते हैं। जयदेव तो अपनी कृष्ण भक्त के लिए जाने जाते हैं। रैदास जी की चर्चा करते हैं, कबीर की चर्चा करते हैं, सेन की चर्चा करते हैं, सदना की चर्चा करते हैं। इन सारे संतों ने मोक्ष को प्राप्त किया। और इनकी धारा क्या थी कि इन लोगों ने जाति को नहीं देखा, जाति जगत गुरु देखे नहीं। इस रास्ते पर चलते हुए समाज को समरस बनाया जा सकता है। और इन संतों ने जिस समाज को बनाया था वो उतना ही समरस था। इनकी चर्चा जब हम पढ़ते हैं, इनके बारे में जब हम जानते हैं, तो हमको एक समरस समाज दिखलाई पड़ता है। दार्शनिक धरातल पर भी एकत्व की बात रज्जब ने की, व्यवहारिक धरातल पर भी की। रज्जब कहते हैं कि काष्ठ लोह पाषाण की, अग्नि उजागर एक। यानी आग को देखो, आग कई प्रकार से निकलती है। काठ से भी आग निकलती है, लोहे से भी आग निकलती है, पत्थर से भी आग निकलती है, लेकिन आग तत्व एक है। अग्नि जो प्रकाश करती है उसका प्रकाश एक जैसा होता है। इसलिए अग्नि तत्व को देखो। काठ लोहे और पत्थर का अंतर मत करो, शरीर का अंतर मत करो। त्यों रज्जब राम ही भजे, सो नहीं भिन्न विवेक। जो इस भावना के साथ राम को भजता है वो संसार में भिन्नता को नहीं देखता है। जगन्नाथ की हानि समता, भोजन भेद सुनाही, नीच ऊंच अंतरसु उठाया, दृष्टि आत्मा माही। एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण संत रज्जब देते हैं। रज्जब संत जगन्नाथ का उदाहरण देते हैं। जगन्नाथ का भात जात पूछो ना पात कहते हैं। रज्जब कहते हैं जगन्नाथ की हानि समता। समता के तत्व को देखना हो तो जगन्नाथ की हानि को देखो कि किस तरह से जगन्नाथ की हानि समत्व का संचार पूरे देश के भीतर कर रही है। इसलिए घर घर में जो दीपक जलता है उसके प्रकाश को देखो, उस दीपक को देखो। दीपक की मिट्टी एक है, दीपक से निकलने वाला प्रकाश एक है, वह प्रकाश भेद नहीं करता है। रज्जब के शब्दों में घर घर दीपक देखिए, पावक प्रश्यों ये, यूं समझे ये कई हुए। रज्जब संत अनेक संत भी एकत्व की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं। जैसे दीपक का प्रकाश एक समरसता है, दीपक की मिट्टी एक समरसता है। एक ही कंचन काट कर बहुभूषण कर, जाह रज्जब भान्यों मिल गए, ताके ताही माँ। अनेक प्रकार के आभूषण को लोग पहनते हैं, अन्य कान में, नाक में, गले में, यानी उनके नाम अलग अलग है। अंगूठी होगा, हार होगा, बहुत सारे आभूषण होंगे, लेकिन आभूषण का सोना एक है। उसको गला दो तो तत्व एक जैसा रखता है। कबीर ने उसको बड़ी मस्ती में कहा कि उठे तो नीर है, गिरे तो नीर है, दरियाव की लहर
दरियाव है जी दरियाव लहर भिन्न कोयम, उठे तो नीर है गिरे तो नीर है। दरियाव और दरियाव की लहर में कोई भेद नहीं होता, उसी तरह से जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता है। मीरा ने इस समता को लाने के लिए कृष्ण भक्ति के पीछे जा कर के दौड़ते हुए मीरा के 5 पदों में मिलता है कि गुरु मिलिया रैदास जी। मीरा जी राजकुल की कन्या है, गुरु मिलिया रैदास जी। कई बार लोग कहते हैं कि मीरा और रैदास के समय में अंतर है, अंतर हो सकता है, लेकिन पदों में रैदास जी की चर्चा आती है। पंजाब में गुरु नानक देव जी ने उस समत्व की वाणी को पूरे प्रदेश में गुजाया। वह वाणी जागतिक वाणी होकर के उभरी। गुरु नानक देव जी ने तत्कालीन समस्याओं को देखते हुए जाति पर कुठाराघात किया। कहा कि जाति का गर्व न करिए हमको। जाति का गर्व क्या कर रहे हो? ब्रह्म बिंदेशो ब्राह्मण हो, ब्रह्म को जानने से ब्राह्मण होता है। जाति का गर्व न करे मूर्ख गंवारा। जाति का गर्व करने वाले को गुरु नानक देव जी ने मूर्ख और गंवार कहा। इस गर्व ते चल ही बहुत विकारा। इस गर्व के कारण समाज में बहुत से विकार हैं, इसलिए जितनी जल्दी जाति का गर्व समाप्त हो जाए उतना ही समाज का भला होगा। चारे बरन आँखें सबको, ब्रह्म बिंदते सब उपति होई। माटी एक सगल संसारा, बहुविध भाणे घड़े कुम्हारा। एक मिट्टी है, कुम्हार उससे बहुत प्रकार के घड़े का निर्माण करता है। उसी तरह से ब्रह्म ने एक मिट्टी से सारे जीवों को बनाया है, उसमें ऊंच नीच का भेद कैसे करते हो? और उसी परंपरा के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की ये वाणी है। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि हरिहरि जन दुई एक है, बिंब विचार कछु नाय, जलते उपज तरंग जीव, जल ही विखय समाय। जलते उपज तरंग जीव, जल से ही तरंग उत्पन्न होता है। इस बात को विचार करो। यानी जो बात गुरु नानक देव जी कह रहे थे उस बात को गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे थे। यानी 400 वर्षों के अंतर को पाटते हुए समाज को चेताने की चेतना एक जैसी थी। और ये चेतना मुस्लिम संतों के भीतर भी बरकरार थी। जो संत दरबारों में थे, जो संत युद्ध लड़ रहे थे, जो संत तमाम प्रकार के दबावों के भीतर काम कर रहे थे, यानी राज सत्ता के भीतर जो कार्य कर रहे थे, उनकी वाणी भी समता की थी। रहीम जैसे जो संत हैं वो भारतीय एकत्व के बड़े प्रतीक के रूप में हमारे बीच स्थापित होते हैं। रहीम अकबर के दरबार में है, कई युद्धों में अकबर गए, लेकिन हिंदू समाज के भीतर रहीम की कितनी मान्यता है। एक आदमी युद्धों में जाता है, जो योद्धा है उसको कितना सम्मान हिंदू समाज के भीतर मिला। केशवदास से जिसकी मित्रता है, तुलसीदास से जिनकी मित्रता है। हाथी चलता है तो हाथी बार बार अपनी सूंड से उठा करके धूल को अपने सिर पर डालता है। किसी ने पूछा कि हाथी इस तरह से क्यों चलता है, बार बार हाथी धूल को अपने सिर पर क्यों डालता है? रहीम ने एक दोहा कहा, धूर धरत नित शीश पर, कहु रहीम के ही काज, जय रज मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। अहल्या के प्रसंग को रहीम याद करते हैं कि गजराज रास्ते चलते हुए उस धूल को ढूंढता रहता है। यानी जो धूल राम के पद कमलों से पवित्र हुई है, उस धूल को ढूंढते हुए गजराज अपने सिर पर धूल को डालता रहता है। भारतीय संस्कृति की कितनी पहचान, कितनी पकड़ रहीम को है, भक्ति की कितनी प्रबल भावना है। रहीम खनखना को फारसी आती थी, तुर्की आती थी, संस्कृत आती थी, अवधी जानते थे, ब्रजभाषा जानते थे, दक्षिण की भाषाओं को सीखा और ऐसे दोहों को लिखा कि कई बार आभास होगा कि संस्कृत के श्लोक तो नहीं लिख रहे हैं। अच्युत चरण तरंगे शिवशिर मालति माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदो भाल। मैंने चर्चा की कि केशवदास से मित्रता है, तुलसीदास से मित्रता है। हम तुलसीदास की चर्चा करते हैं। तुलसीदास के यहाँ कुछ छेपक और कुछ विभिन्न प्रसंगों में चलने वाली चर्चा की चर्चा करते हुए हम तुलसीदास के पूरे मानस
और लेखन पर से अपने ध्यान को हटाते हैं कई बार। तुलसीदास ने जिस समत्व की बात की, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मूल पंक्ति है, समस्त स्त्रियां मेरे लिए सीता है, समस्त पुरुष जाति मेरे लिए राम है। इसलिए समस्त पुरुष और स्त्री जाति को सीता और राम मान करके तुलसीदास ने वंदना की और समस्त संसार को प्रभुमय देखा, सबको प्रभुमय देखा। यही प्रभुमय देखहि जगत, कहिसन करहूँ विरोध। तुलसीदास ने कहा कि मैं किससे विरोध करूं, इस पूरे संसार को मैं ईश्वर में देखता हूँ, राम में देखता हूँ, तो विरोध करने के लिए मेरे पास कोई जगह ही नहीं है। तुलसीदास पर हिंदी के आलोचकों ने खूब लिखा, कलम तोड़ दी, बहुत सुंदर लिखा, अच्छा लिखा। तुलसीदास आज बहुत पढ़ाए भी जाते हैं। जब गिरिमिटिया मजदूर भारत से गए तो तुलसीदास के रामचरितमानस के साथ गए, तुलसीदास की पंक्तियों के साथ पहुँचे। लेकिन उनके मित्र रहीम तुलसीदास के बारे में क्या कहते हैं? रहीम की जो स्थापना है उससे तुलसीदास की एक पहचान बनती है। तुलसीदास ने कहा, रहीम खानखाना ने कहा, रामचरितमानस विमल, संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम, जवन ही प्रकट कुरान। यानी संतों के लिए जीवन प्राण की तरह है, हिंदुओं के लिए वेद की तरह है, यो मुसलमानों के लिए कुरान है, वो हिंदुओं के लिए रामचरितमानस है। राम की कथा जो आज पूरे भारत में व्याप्त है, विशेष करके उत्तर भारत में। वाल्मीकि ने बड़ी प्रसिद्ध कथा लिखी, आदि कविता है, आदि कवि है, लेकिन उत्तर भारत की जनता ने राम को वैसा जाना, राम को तुलसीदास के माध्यम से जाना, राम को तुलसीदास के माध्यम से पढ़ा। सूफी कवियों की हम चर्चा करते हैं सामाजिक एकता के संदर्भों में, और इन सूफी कवियों में जायसी बहुत बड़े कवि हैं, जायसी की कई रचनाएं हैं, और सूफी कविता जायसी के कारण, अवधि के कारण स्थापित होती है जनमानस में। जायसी की एक पुस्तक अखरावट भी है, पद्मावत बहुत चर्चित ग्रंथ है। अखरावट में जायसी कहते हैं, आपहु फल आपहु रखवारा, आपहु सो रस चाखन हारा, आपहु घट घट मह सुख चाहे, आपहु आपन रूप सराहे, आपहु कागद आपहु मस, आपहु लेखन हार, आपहु लिखनी आखर, आपहु पंडित अपार, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, सब क्षण रहा समाई। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, वो सर्वत्र समाया हुआ है, वही लिखता है। आपहु घट घट, वह ईश्वर घट घट में व्याप्त है। ये जायसी की वाणी है, हिंदी सूफी कवियों की वाणी है, और यह भक्ति साहित्य एक साथ पूरे भारत में लिखा जा रहा था। जब हम अलवारों की चर्चा करते हैं तो तमिलनाडु की चर्चा होती है, हालांकि अलवारों में कई प्रांतों से थे। कुलशेखर केरल के थे। जब भक्ति कविता हिंदी में लिखी जा रही थी उस समय अल्लम प्रभु, बसवेश्वर, अक्क महादेवी, विद्यारण्य स्वामी, पुरंदर दास, कनक दास और आचार्यों में बड़े आचार्य मध्वाचार्य, जिनकी प्रेरणा से हिंदी कन्नड़ में कविता लिखी जा रही थी, ऐसे लोग हिंदी के भक्ति कालीन साहित्य के समय के हैं। इसमें से जो पहले के हैं उनके प्रभाव को हम हिंदी साहित्य के भीतर देखते हैं। कनकदास उडुपी में कृष्ण मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे। कनकदास की खिड़की आज भी उडुपी के कृष्ण मंदिर में है। कहते हैं कि कनकदास गणेरिया थे, आगे से कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते थे। किसी अवसर पर कनकदास जी दर्शन करने के लिए आ गए, उनको दर्शन करने की अनुमति नहीं मिली। कनकदास जी मंदिर के पीछे चले गए, भगवान कृष्ण की वंदना करने लगे, प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि आज प्रभु क्या मैं बिना दर्शन के जाऊंगा। थोड़ी देर बाद जोर से घटाघार आने लगी, समुद्र उफलने लगा, आवाज़ होने लगी और लोगों ने देखा कि मंदिर की पिछली दीवार फट गई है और पूर्वाभिमुख जो कृष्ण है वो पीछे की तरफ मुख करके कनकदास की ओर देख रहे हैं
कनकदास को देख रहे हैं। कनकदास ने कृष्ण का दर्शन किया। और जब आप उडुपी जाएंगे तो उस कृष्ण मंदिर में पीछे की तरफ एक छोटी खिड़की बनी हुई है, वो कनकदास की खिड़की थी। ऐसी कथाएं नामदेव के साथ भी जुड़ती है, गुरु नानक देव जी के साथ भी जुड़ती है। और इस तरह के कवियों की एक लंबी परंपरा है। जब हम केरल की चर्चा करते हैं तो केरल में हम केवल भक्त कवियों की बात करते हैं। केरल में नाथ पंथ भी था और नाथ मत का के बड़ी संख्या में अनुयायी थे और उन लोगों ने सभी जातियों को साथ लेकर के कविता लिखी। केरल के चर्चित कवियों में नरणम कवि हैं, कुंचन कवि हैं, श्री नारायण गुरु आज के संत हैं। इन संतों को समरसता की दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी संख्या, हमने रसखान की चर्चा की, दादू पंथ के चर्चा के क्रम में रजब की चर्चा की, लेकिन ताज बीबी छूट जाती हैं। ताज बीबी तो पूरी तरह से कृष्ण भक्त है और एक ऐसा समन्वय स्थापित किया कि एक मुस्लिम कवित्री कह रही है कि नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे हूँ तो मुगलानी हिंदवानी ही रहूँगी मैं। एक ऐसी भावधारा भरी ताज बीबी ने कि समाज के बीच के बंधन टूटे, खाइयाँ पट गई। रसखान की चर्चा के बिना बात कैसे पूरी हो सकती है। रसखान जिस कृष्ण की उपासना करते हैं, रसखान के कारण और रसखान के होने से एक समरसता का वातावरण वृंदावन में बनता है। और ब्रज में जो समरसता का वातावरण बनता है वो समरसता ब्रज की समरसता नहीं है, पूरी भारत भूमि की समरसता है। और रसखान को ईर्ष्या तो उस काग से है। काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी खेलत खात फिरे अंगना पग बैजनी बाजत पीरी कछोटी। और ये सूची बहुत लंबी है। 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के बीड में शेख मोहम्मद हुए। एक पुराने कवि का नाम छूट गया, शेख फरीद। शेख फरीद का समय 1173 से 1265 ईस्वी है। बाबा फरीद के बिना बात समरसता की कैसे पूरी होगी। बाबा फरीद ने जिस समरस समाज का सपना देखा था, उस समरस समाज को बनाना अभी बाकी है। फरीद कहते हैं, दिलहू मोहब्बती जिन से सचिया जिनमनी हो मुखी हो रुसी काढ़े कचिया रते इसक खुदाई रंगी दीदार के विशारिया जिन नाम दे वही भारू थिए। सारे संसार में जो रंग है वो प्रेम का है, उस खुदा का रंग है। उस रंग को देखो, उस रंग के साथ सब नहा जाओ, सब एक साथ देखो। आगरा के पड़ोस में संत लालदास हुए अलवर में, और लाल पंथ भी चला। लालदास ने कहा, लाल जी साधु ऐसा चाहिए धन कमा के खाए हृदय हरि की चाकरी पर घर कभू न जाए। एक अलग धारा है और ये संतों की धारा है, ये श्रमजीवी साधुता की धारा है। लालदास भी समरस समाज की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान के बीच की खाई को लालदास ने जीवन भर पाटा, लेकिन संतों के लिए एक पंक्ति भी बताई कि साधु तो ऐसा चाहिए जो कमा करके खाता। मधुकरी का विरोध दिखाई पड़ता है। और हिंदी के संतों ने श्रमजीवी साधुता का सिद्धांत दिया। श्रमजीविता और साधुता एक धरातल पर चली। इसलिए हम कहते हैं, मैंने कई बार कहा कि वहाँ पसीने से टकराकर शब्द बजते हैं। साधुता के साथ कविता चलती है, पसीने के साथ कविता लिखी जाती है। इसलिए सारे संत श्रमजीवी हैं, कोई न कोई काम करते हैं। इसलिए उनकी रचनाओं के भीतर कामकाज की शब्दावली है, उनके यंत्रों की शब्दावली है, उससे कविता बनती है। दारा शिकोह का नाम इसलिए ले रहे हैं कि समरसता का बड़ा कवि है। उपनिषदों का उन्होंने अनुवाद किया। संत रोहल सिंध के कवि हैं। सगुण और निर्गुण के बीच का कवि है संत रोहल, सिंधी का कवि है। संत रोहल ने हिंदी में भी लिखा। बुल्ले शाह, बाबा दीन दरवेश और यारी शाह, ये सब भक्ति साहित्य में समरसता के कवि हैं, जो समाज को समरस होते हुए देखना चाहते हैं। और 2 शताब्दी पूर्व नजीर अकबराबादी, जिनके पीछे विषय में इस बीच मैंने काफ़ी लिखा। नजीर अकबराबादी आगरे से हैं। वे कृष्ण के बारे में उन्होंने बहुत लिखा
होली पर बहुत सी कविताएं लिखी। 1 दर्जन वंदना के पद हैं, वो देवी की प्रार्थना में लिखते हैं, सरस्वती के लिए लिखते हैं, गणेश के लिए लिखते हैं, कृष्ण के लिए तो लिखा ही उन्होंने। सब मिलके यारो किशन मुरारी की बोलो जय। नजीर अकबराबादी कहते हैं, सब मिलके यारो किशन मुरारी की बोलो जय, गोविंद छैल कुंज बिहारी की बोलो जय, दधिचोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय, तुम भी नजीर किशन मुरारी की बोलो जय। नजीर तो कृष्ण की जय बोल रहा है, सबसे जय बोलने की कामना कर रहा है। नजीर जय बोल रहा है तो नजीर जैसे मुसलमानों के प्रति हिंदू समाज का कैसा पवित्र भाव रहा होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र मथुरा वृंदावन आए थे। भारतेंदु बाबू ने लिखा कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू मारी, तो उसमें केवल रसखान नहीं रहे होंगे। जिन मुस्लिम कवियों का हमने नाम लिया और जिन कृष्ण भक्त कवियों का नाम लिया, वे भी उनकी दृष्टि में रहे होंगे। और ये परंपरा यहीं पर स्थगित नहीं होती है, और उसके पीछे भी जाकर देखते हैं तो सैयद अकबर अली हैं, कहीं अलाउल हैं, कृष्ण भक्ति की कविता बंगाल में लिख रहे थे, उमर अली हैं, सैयद मुर्तजा हैं, रहीमुद्दीन हैं, चांद काजी हैं, और बखना बाजिंद की तो हमने चर्चा की है। इसमें कुछ निर्गुण धारा की कविता लिख रहे हैं, कुछ कवि इसमें से सगुण धारा की कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन ये कविता की लंबी धारा मुस्लिम कवियों के द्वारा चलती चली गई, जो हिंदी कविता के क्षेत्र को बड़ी बनाती है और संघर्षशील बनाती है, समरस बनाती है। स्वामी प्राणनाथ के साथ पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की धारा जुड़ती है। उनके नाम से प्राणनाथी संप्रदाय स्थापित हुआ। प्राणनाथ ने कहा, जुदे जुदे नामे गावहीं, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक, सबका ईश्वर एक है, सबका अलग अलग नाम होगा, अलग अलग वेश होंगे, अलग अलग उपासना पद्धतियाँ होंगी, लेकिन सबका ईश्वर एक है, इसलिए समरस होकर के रहो। सिंगा जी ने इस तरह की कविताएं लिखी। इस तरह की कविताएं आज के बिहार के संत धरणीदास ने लिखी। दरिया साहब 2 हुए, बिहार वाले और मारवाड़ वाले, दोनों सामाजिक समरसता की कविता लिखते हैं। एक पंथ उत्तर बिहार में चला, सर्वभंग संप्रदाय, अघोर संप्रदाय चला। अघोर संप्रदाय के कवियों ने, सर्वभंग संप्रदाय के कवियों ने सामाजिक समरसता की कविता लिखी। सतनामी संप्रदाय प्रसिद्ध है। उसी तरह से जम्भो जी का संप्रदाय प्रसिद्ध है, विष्णोई संप्रदाय प्रसिद्ध है, जो अपने आदर्शों के लिए जाना जाता है, अपनी शाकाहारिता के लिए जाना जाता है, निर्मलता और पवित्रता के लिए जाना जाता है। जम्भो जी अपनी शुचिता के लिए जाने जाते हैं। संत घासीदास एक बहुत बड़े संत हुए, और संत घासीदास ने समस्त प्रकार के बंधनों को तोड़ा, समाज को समरस बनाया। संत घासीदास ने जो किया, उनके कार्यों को एक मनोहर दास नाम के कवि ने याद किया। मनोहर दास ने संत घासीदास के बारे में कहा, संत घासीदास का मूल्यांकन करने के लिए ये पंक्तियां पर्याप्त हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, शूद्र, चारों वर्ण के लोग, सब बनिन सतनामी होहिन, भेद भरम के रोग ला, सफा मिटाएगा। समस्त प्रकार के भेदों को घासीदास ने मिटा दिया। घासीदास गुरु बाबा पंथला चलाएंगा, गोंड कंवर कोरी घासी, महरा मोची, राउत और रोहिदास, तेली सतनामन चोइन, खुल के हृदय कपाट जा। खुल करके हृदय के दरवाजे को खोल करके घासीदास ने सबको गले लगाया। सब घासीदास के संप्रदाय में आए और सारे वर्णों के लोग मिल करके एक ईश्वर की उपासना करने लगे। सारे भ्रमों का निवारण हुआ, एक समरस समाज की स्थापना हुई। इस पूरी चर्चा के बीच जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जैसे ग्रंथ का संपादन किया, गुरु अर्जुन देव जी, जिन्होंने अनेक संतों की वाणियों को लिखा, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। जब अपने लिखे का संरक्षण कठिन था, गुरु अर्जुन देव जी ने तमाम संतों की वाणियों को लिया और लिखा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि सगल वनस्पति मही वसंतर, सगल दूध मही घिया, ऊंच नीच मही ज्योति समारी, घट घटी माधव जिया। घट घट में माधव रहता है,
ऊंच नीच सब में वही ज्योति समा रही है। सभी प्रकार का जो दूध है उससे घी निकलता है। सभी वनस्पतियों में वसंत का आगमन होता है। यानी ऐसी रचना, ऐसे समाज का निर्माण करो जो समरस हो। सर्वत्र उस मूल तत्व को देखो, दूध में घी को देखो, ऊंच नीच को मत देखो, उसमें जो ज्योति प्रकट है उसको देखो, उस ईश्वर को देखो, उस परमपिता परमेश्वर को देखो। संस्कृत का एक श्लोक है, उसमें कवि कहता है कि भक्त्या तुष्यति माधवो सतु पुनः, भक्ति प्रियो माधव। प्रभु को भक्ति प्रिय है और भक्ति वह है जो समाज को समरस बनाती है, एकत्व को प्रदान करती है। संतों की यह जो वाणी है, जो सरापात से लेकर के अब तक पूरे भारतीय समाज में व्याप्त है, वह वाणी भारतीय समाज को समरस बना रही है। उस वाणी पर चलने की आवश्यकता है, उस वाणी के अनुसरण की आवश्यकता है। ये भारतीय समाज की सबसे बड़ी चेतना है, संतों की बड़ी देन है, बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय को, वहाँ के सम्मानित कुलपति महोदय को, सभी मित्रों को जिन्होंने धैर्यपूर्वक इससे लंबी चर्चा को सुना। धन्यवाद।